नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर। आप मुझे श्रीधर दुबे के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं। अगर नहीं है, कोई दिक्कत है तो प्रयास करिए अच्छे से रहने की, उस दिशा में प्रयासरत रहिए। जीवन है, चलते रहने का नाम है। आज इस वीडियो में आप लोगों के बीच में आया हूं एक जरूरी विषय लेकर के। मन के ऊपर फिर से बात करेंगे। हम मन के ऊपर पहले भी मैं बात कर लिया हूं, चूंकि मन बहुत जरूरी एलिमेंट है और मन के आधार पर ही आपके जीवन की गति और दिशा निर्धारित होती है। तो इसलिए मन पे मैं बार बार बात करता हूं। वही आपके शरीर को और आपके भीतरी चीजों को, आपके जीवन को एक तरह से मोटिवेट करता है, चलाता है वो। तो उसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बचपन से ही खेल खेलते आए होंगे, अभी भी खेलते होंगे। क्रिकेट खेलते होंगे, वॉलीबॉल खेलते होंगे, बास्केटबॉल खेलते होंगे और गिल्ली डंडा खेलने वाले खेलते होंगे, या बहुत सारे गेम, बहुत सारे खेल खेलते होंगे। बहुत से गेम जो आजकल बच्चे खेल रहे हैं। और तो करते क्या है, आप जब गेम खेलते हैं तो आप उस गेम को अपने हाथ के कंट्रोल से या रिमोट के कंट्रोल से आप उसको चलाते हैं कि किधर उसको चलना है, किधर उसको जाना है। ऐसे ही आप जैसे दूसरा कोई खेल खेल रहे हैं तो आप उसको डिसाइड करते हैं, बॉल को किधर थ्रो करना है, किधर हिट करना है, कहां पे रोकना है, बॉल को मुझे बाउंड्री के बाहर फेंकना है क्या। तो ये सारे खेल आप अपने जीवन में खेलते हैं। लेकिन एक बहुत ही जरूरी खेल है जो आप नहीं खेलते हैं और उसको खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है अपने मन के साथ खेलना। जैसे आप बॉल उठा के ऐसे उसको हिट करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल को रखते हैं, ऐसे ही अपने मन को बिल्कुल अपने हिसाब से उससे खेलिए। अगर आप नहीं खेलेंगे तो वो आपके साथ खेलना शुरू कर देगा, और जब आपके साथ खेलना शुरू कर देगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्टूडेंट हैं, रोज सुबह उठना है, 4 घंटे 8 घंटे जितने भी घंटे आप पढ़ते हैं, पढ़ना है, सुबह उठना है। उठने के थोड़ी देर पहले मन बोलेगा नहीं। अब मन आपके साथ खेलना शुरू कर देगा, आज सो जाओ, कल उठ जाना। लेकिन जब आपके साथ मन खेलेगा और आप उसकी सुन लेंगे तो आपके कुछ चैप्टर, कुछ सवाल उस दिन पढ़ने से महरूम रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे आप उससे, और आप लाखों की भीड़ में पीछे छूट जाएंगे। तो ये जिंदगी के हर पहलू पे लागू होता है। एक बिजनेसमैन के लिए भी, एक स्टूडेंट के लिए भी, या किसी भी प्रयासरत मेहनतकश व्यक्ति के लिए ये लागू होता है। यहां तक इतना ही नहीं, मन के साथ आप नहीं खेलोगे, मन आपके साथ खेलने लगेगा तो मन कहेगा कि आज नशा कर लूं, दारू पी लूं, और आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके साथ खेलने की आपकी प्रैक्टिस ही नहीं, आपकी हैबिट ही नहीं है। मन के साथ हमारे देवी देवता खेले हैं, शिव जी हैं। कामदेव का जब प्रवेश होता है तो थोड़ी देर के लिए उनका मन विचलित हो जाता है, लेकिन तुरंत मन उनके साथ खेलता है। उसके बाद मन के साथ वो खुद खेलना शुरू कर देते हैं। तुरंत विचार करते हैं, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह विचलित करने की। और तीसरी आंख से देख के और उस जो भावनाएं, जो अनुचित भावनाएं हैं आई हैं, उसके माध्यम और कारक को भस्म कर देते हैं। मन के साथ कृष्ण खेलते रहे हैं। जहां जरूरत पड़ी वहां रास रचाया, जहां जरूरत पड़ी डूब के प्रेम किया, और जहां जरूरत पड़ी वहां गीता का उपदेश दिया, जहां जरूरत पड़ी वहां युद्ध लड़ा। तो इस तरह से मन जो है, इससे आप खेलना सीखो। बिल्कुल जैसे हाथ में बॉल आप लेते हो ना, बॉल को नचाते हो, बॉल को फेंकते हो, बॉल को उठाते हो, बॉल के बाउंड्री के बाहर करते हो, बॉल को रोकते हो। इसी तरह अपने मन को आप मन से खेलो उसको, और जब खेलना शुरू करोगे तब आपको जिंदगी का मजा आएगा। उसको बुद्धि से बिल्कुल ऐसे कस के खींच के रखो और उससे बोलो कि जहां छोड़ूंगा और जितना छोड़ूंगा, जितनी स्पीड में छोड़ूंगा उतनी स्पीड में ही भागना, और जहां रोकना होगा वहीं रोकूंगा और सीधा खड़ा हो जाना वहीं पे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मन पे नियंत्रण नहीं हुआ, मन पे कंट्रोल नहीं हुआ, मन के साथ खेलना नहीं हुआ, तो जिंदगी आपकी स्पॉयल हो जाएगी, हेल हो जाएगी। आप उस पर वर्क करिए। मन पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि मन का लक्षण क्या है और मन के माध्यम से सूचनाएं किस तरह आप तक पहुंचती हैं, और उन सूचनाओं से आपका जीवन किस तरह निर्धारित होता है। तो मन को आप अपने जीवन का निर्धारण करने वाला कारक मत बनाइए।
आप अपने मन को निर्धारित करिए और अपने हिसाब से उसको चलाइए और चलने दीजिए। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने विचार, अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें आपके बीच में लेके मैं आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।